सिरसा जिला अपना चौ देवीलाल ने राजनीति यहाँ से शुरू की, तो यहाँ तो हर एक एक कण में हर सांस में चौ देवीलाल है। तो यहाँ अगर हम दोनों इकट्ठे होते हैं तो आप इसका मतलब ये समझो कि एकदम रानिया में और डबवाली में 15-15 हज़ार वोट एकदम बढ़ जाते हैं। उनका भी है, मेरा भी, आखिर चौ देवीलाल फैमिली है। पहली बार ऐसा होगा कि हरियाणा में इंडिपेंडेंट और अदर्स, ये मैं समझता हूँ कि अब की ये संख्या 25 से ऊपर जाएगी। समीकरण कैसे देखते हैं सर? पिछले बार से ज्यादा वोटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किस तरह से? मेरा मानना है कि पिछली बार से ज्यादा। आपके जो जिस दिन रोड शो था, जबरदस्त माहौल था, मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। रणजीत सिंह पे कहीं कुछ नहीं भारी पड़ेगा, मैं चुनाव जीतूंगा और बहुत ज्यादा वोटों से जीतूंगा। मेरा मानना है कि भाजपा एक नंबर पार्टी तो नहीं, एक नंबर कांग्रेस है। अगर जरूरत पड़ा तो सर समर्थन देंगे? देखिए, समय और परिस्थितियां आपकी भूमिका तय करेंगी। हरियाणा विधानसभा चुनावों में अगर बात करें सिरसा की, जिस तरीके से पहले भी हम चर्चा करते आए हैं कि काफी सारी इधर हॉट सीट्स हैं, उसमें से एक हॉट सीट है रानिया की, जहां से निर्दलीय जो है चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व मंत्री कहेंगे रंजीत चौटाला जी। सर बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में। धन्यवाद जी, थैंक यू। सर हल्के में किस तरीके की कहें कि लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? हालांकि आपने कहा था कि रानिया वासी इंतजार कर रहे थे टिकट का और आपने पहले से तैयारी शुरू कर दी। जी बहुत अच्छा है। मुझे पहली बार भी, जब मैं इससे पहले चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ा था, कांग्रेस, बीजेपी, सभी पार्टी की, INLD, सबकी जमातें जब्त हुई थी। और मुझे अब भी लग रहा है कि पहले से मैं 20,000 से जीता था, अब मुझे लगता है कि मार्जिन बढ़ के आएगा। अच्छा सर, एक तस्वीर, एक वीडियो कल वायरल हो रही है, ओपी चौटाला जी वहां पहुंचे, आपने पैर छुए बड़े भाई के, किस तरीके से उस तस्वीर को या उस वाक्य को बयान? देखिए, मेरे घर में वो सबसे बड़े हैं, 12 साल मेरे से बड़े हैं। देखिए, पारिवारिक रिश्ता चौ देवीलाल का परिवार हमारी अपनी पराकाष्ठा है। सामाजिक रिश्ते जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं। अब वो बड़े भाई हैं, मैं उनसे आंखें थोड़ी बदलूंगा। सामने है, चुनाव लड़ना है, अलग बात है। और मैं भी आमने सामने चुनाव लड़े थे, एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, ये तो लोगों ने वोट देना है। अब हिसार लड़े थे, मेरे दोनों पुत्र साथ में थी। अब लोगों ने मुझे 5,09,000 डाल दिए, उन्हें 22,000 हज़ार वोट डाले, तो लोगों ने वोट डालने हैं। अब वो बच्चों के साथ है, तो अब सामने थे, तो मैं उनका एक जो आदर होता है बड़े भाई के लिए वो था। चुनाव एक अलग बात है। जननायक जनता पार्टी का सपोर्ट आपको मिल रहा है, दिग्विजय चौटाला कल आपके नॉमिनेशन में साथ रहे, कितनी ज्यादा आपको और मजबूती कहें इस सीट पर मिलेगी, या परिवार जब थोड़ा सा भी साथ आता है, एक कहें कि पॉजिटिविटी जाती है लोगों की? सिरसा जिला अपना चौ देवीलाल ने राजनीति यहाँ से शुरू की, तो यहाँ तो हर एक एक कण में हर सांस में चौ देवीलाल है। तो यहाँ अगर हम दोनों इकट्ठे होते हैं तो आप इसका मतलब ये समझो कि एकदम रानिया में और डबवाली में 15-15 हज़ार वोट एकदम बढ़ जाते हैं। उनका भी है, मेरा भी, आखिर चौ देवीलाल फैमिली है। तो दोनों का निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिला है और मैं डबवाली, रानिया दोनों ही सीटें कंटेस्ट से बाहर आ जाएंगी। भाजपा के साथ क्या बात हुई, किस तरीके से बिगड़ गया समीकरण, क्यों जो है वो टिकट तक बात नहीं पहुंच पाई, बल्कि आप उनका समर्थन करते हुए भी नजर आए हर बार जब भी उन्हें चाहिए? देखिए, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है। उसे हरियाणा चुनाव जीतने के लिए अपने अपने गठबंधन करने थे। उन्होंने, मुझे लगता है कि यहाँ जो हुआ है इनेलो और HLP से, इनसे एक अंडरग्राउंड उनका समझौता हुआ है, जिसमें मेरा भी, जिसको लोकसभा में टिकट दिया 3 महीने पहले, मैं तो बीजेपी में गया था, मेरा भी टिकट काट दिया। मुझे कारण नहीं लगा, लोकसभा में सबसे बड़ा कैंडिडेट था, विधानसभा मुझे जहाँ सबसे बड़ी रैली में करता हूँ, जहाँ अब भी चुनाव में, पिछले चुनाव में मैं 20,000 से जीता हूँ और अब भी मजबूत। दूसरे कैंडिडेट तो रेस में नहीं है। बीजेपी ऐसे आदमी को दे दी, ऐसे डबवाले में दे दी, ऐसे मतलब एक रास्ता दिया गया है इनेलो के, यहाँ से इनेलो जीत के फिर बीजेपी का साथ दे दे। ये मैं समझता हूँ हाईकमांड से कोई ऐसे फैसले हुए हैं। अभी हमारी बात हो रही थी, हम गोपाल कांडा जी से बातचीत करके आए हैं, उन्होंने कहा कि हैट्रिक मारेगी सरकार इस बार। अब पता नहीं कांडा साहब क्या करेंगे, उनकी पार्टी जाने कितनी उनकी सीटें लड़ रही है। मैं क्या कहूँ, तो लोग तय करेंगे की सरकार बनेगी, वो ये कह रहे हैं। वो तो लोग तय करेंगे। अब देखिए, वो और अवेयर और वो तीनों मिलकर लग रहे हैं, उनका प्रयास रहेगा कि हैट्रिक बने। हमारा ये मानना है, मैं जो मानता हूँ, पहली बार ऐसा होगा, मैं कभी कोई कच्ची बात नहीं कहता, पहली बार ऐसा होगा कि हरियाणा में इंडिपेंडेंट और अदर्स, ये मैं समझता हूँ कि अब की ये संख्या 25 से ऊपर जाएगी। जो पहली बार होगा हरियाणा में। हाँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, एक हंग असेंबली है, तो ये डिसाइड करेंगे 25-30 लोग सरकार किसकी बने। कांग्रेस तो बहुत आश्वस्त है इस बार, कैंडिडेट्स लिस्ट ही उन्होंने एंड मौके पे निकाली है सारी।
देखिए, अपने हर पार्टी अपने तरीके से पूरी तरह से करती है। मैं उनके विवेक पे कोई शंका थोड़ी करूंगा, उन्होंने अपना करा है और अल्टीमेटली तो लोग परिणाम निकालेंगे ना, क्या होगा, ठीक कैंडिडेट कौन है। आपके कैंडिडेट का ज्यादा महत्व है कि कैंडिडेट मजबूत और बढ़िया आदमी कौन है, उस पर्सनैलिटी को वोट पड़ रहे हैं। रानिया का समीकरण कैसे देखते हैं सर? पिछले बार से ज्यादा वोटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किस तरह से? मेरा मानना है कि पिछली बार से ज्यादा। आपके जो जिस दिन रोड शो था, जबरदस्त माहौल था, मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। सर, आपको नहीं लगता कि बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपके ऊपर भारी पड़ सकती है? नहीं, रणजीत सिंह पे कहीं कुछ नहीं भारी पड़ेगा। मैं चुनाव जीतूंगा और बहुत ज्यादा वोटों से जीतूंगा। क्योंकि सर सिरसा पंजाब के साथ भी लगता है, तो ऐसे में किसानों का एक बड़ा मुद्दा भी जो है यहाँ पर रहेगा। आप जब जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसान भी बहुत सारे होंगे यहाँ के गाँवों में, तो उनकी तरफ से कोई सवाल जवाब आपसे भी किए जा रहे हैं? नहीं, मेरे से कहीं नहीं हुआ। देखिए, किसानों की जो नाराजगी है, क्योंकि मैं जब उधर भी था तब देख रहा था, उनकी भाजपा से नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी से। जो एक्ट आया था, हालांकि वो वापस हो गया था, पर उससे तभी से किसानों का प्रदर्शन होता है। कभी शंभू बॉर्डर पे, कभी यहाँ लोग सवाल जवाब करते हैं। रानिया में आपका कंपटीशन इनेलो से आपके ही कहेंगे पोते से ही अर्जुन चौटाला? मैं नहीं मानता, मेरी फाइट कांग्रेस से रहेगी। एक पार्टी है, इनेलो से नहीं है। जी नहीं, कांग्रेस से। इनेलो जो दूसरे हैं, नामदारीज हैं, कंबोज हैं, या जहाँ प्रजापत समाज है, वहाँ इनेलो है ही नहीं कहीं। जिस तरीके से कल हमने देखा कि गठबंधन हुआ है एचएलपी का और इसके साथ जो है इनेलो बसपा का, ये गठबंधन कितनी मजबूत है यहाँ पर सिरसा? आप सिरसा में जाके पूछ रहे हैं गोपाल कांडा की कैसी पोजीशन है, आईएनएलडी की इलाहाबाद में कैसी पोजीशन है। लोग देखते हैं कि ये इस तरीके से जो हुआ है उसको लोग समझते हैं। बहुत होशियार आदमी है सिरसा के, बड़ी राजनीतिक चेतना है। भाजपा के लिए कितनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं सीटों? मेरा मानना है कि भाजपा एक नंबर पार्टी तो नहीं, एक नंबर कांग्रेस है। अगर जरूरत पड़ा तो सर समर्थन देंगे? देखिए, समय और परिस्थितियां आपकी भूमिका तय करेगी। सर, आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोगों का सवाल भी रहता है, मुझे पता है आपको जल्दी भी है, बहुत सारे लोगों का सवाल भी रहता है सर, क्या परिवार चौधरी देवीलाल का एक साथ होगा कभी? बहुत आगे के इस वक्त तो चुनाव में हम हुए हैं, मतलब आप समझे कि 70% फैमिली एक तरफ हो रही है, 30% अलग है। अब आगे ये परमात्मा के भरोसे किसको समझ का बुद्धि दे। अच्छा सर, स्थिति किस तरीके से देख रहे हैं दिग्विजय की और इसके अलावा दुष्यंत की? वो चाना से लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे वहां का तो पता नहीं, दिग्विजय यहाँ निश्चित रूप से चुनाव जीत रहा है। आज का जो एक्शन था आपने सुबह नहीं देखा, वहां भी वर्कर थे, लोकल मीडिया वालों से आप लेंगे तो वो आपको बाइट दे देंगे। मेरे यहाँ कोई डबल हल्के के 400 वर्कर थे, इतनी संख्या में वहाँ के थे रानिया के। उन्होंने कहा इधर साथ दें, मैंने कहा दोनों एक दूसरे का खुल के समर्थन कर रहे हैं। भाजपा ने इस बार जिस तरीके से टिकट का वितरण किया, आपको लगता है कि अपने ही कुछ रूल्स को उन्होंने साइड किया है, जिसमें एज फैक्टर की बात हो, परिवारवाद? उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, रामविलास जी शर्मा बहुत सीनियर आदमी है, मैं तो उन्हें 77 से बीजेपी के साथ देख रहा हूँ, जब कोई नहीं था और बीजेपी जब कहीं थी नहीं। तो वो कह रहे थे कि जिसने पेड़ लगाया वो धूप में बैठा है। तो मुझे इस बात से थोड़ी तकलीफ हुई कि पंडित जी ने इतनी मेहनत करी थी, उन्हें भी टिकट नहीं मिला। क्या कारण मानते हैं सर? बहुत सारी तस्वीरें रोते हुए आई। ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने कैसे ऐसे टिकट कर बीच में रहे, आप ज्यादा जानते। नहीं, मैं रहा हूँ। देखिए, मोदी साहब तो बहुत, देखिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री हैं, बहुत उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। ये तो लोकल मामला है, स्टेट का मामला है, इन्होंने तय करा है। वो ज्यादा इसमें मनोहर लाल जी ज्यादा बता सकेंगे। आप यानी कि मनोहर लाल जी के ही कहने पर टिकट आवंटन हुआ है? आप ये मेरा अपना ख्याल है केवल उन्हीं का, मतलब उन्हीं का। मैं देख रही हूँ आपके रूम में अभी भी तस्वीरें हैं मनोहर लाल जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लगी है पहले कि अब कोई तस्वीरें किसी के हटा दो मिटा दो, इन बातों से क्या होती है। प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लगी है फोटो। मैं आज इधर बदल के मैं गंदे काम नहीं करता। आपको फोन किया बीजेपी ने, उसके बाद कई बात हुई आपसे जब उन्होंने यहाँ से अपने कैंडिडेट को उतारा? नहीं, मेरी सब बातें हुई है, सबसे बात हुई है, पर मैं अब उसको मीडिया के सामने कहूँ अच्छी बात नहीं। कुछ चीजें मर्यादा में करनी चाहिए, रखनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रणजीत चौटाला जी, जिन्होंने खुल के और बेबाकी से अपनी बात रखी और ये भी बता दिया कि रानिया से वो जीत रहे हैं और ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं। हालांकि 8 अक्टूबर को ये तय होना है कि जनता रानिया के ताज किसके सर पर सजाएगी। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।